हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स यूपी बोर्ड 2026 से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिकों पर, जिनमें से एक टॉपिक द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का है, जो कि इस प्रकार है। आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। विशेषकर यहाँ से या तो द्रव्यमान क्षति से क्वेश्चन बनता है और या फिर इससे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक कुछ इस प्रकार है। जैसे टॉपिक का नाम है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, इसको इंग्लिश में मास एनर्जी रिलेशन भी कहा जाता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार आइंस्टीन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान आइंस्टीन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ में ऊर्जा होती है और पदार्थ में ऊर्जा उसकी स्थिति और गति के कारण होती है, न कि द्रव्यमान के कारण। जैसे यदि हम बात करें कि यदि किसी पदार्थ में डेल्टा एम द्रव्यमान की क्षति हो जाए तो उसमें डेल्टा ई ऊर्जा की क्षति हो जाएगी। डेल्टा ई ऊर्जा की क्षति हो जाएगी, हो जाएगी। जैसे डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पर डेल्टा एम द्रव्यमान में क्षति, तथा सी प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल है। यदि हम 1 ग्राम द्रव्यमान में ऊर्जा की बात करें, द्रव्यमान में ऊर्जा की बात करें तो 1 ग्राम द्रव्यमान में ऊर्जा निम्न होगी और प्रकाश का मान, प्रकाश की चाल सी का मान और प्रकाश की चाल c इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लें, तब डेल्टा ई इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब 1 ग्राम में बात करें किलो की तो यहाँ बन जाएगा 10⁻⁻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 ⁻
किलोग्राम बन जाएगा, इंटू और यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9.0 और यहाँ हो जाएगा 8 2 जा 16 यानी 10⁻16 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ऊर्जा बनेगी 1 ग्राम द्रव्यमान की वो 9.0 इंटू 10⁻13 मीटर स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बनेगी। इसका मतलब अगर हम बात करें इसकी तो ये कुछ ऊर्जा इतनी हो जाएगी, डेल्टा ई इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁻13 जूल, क्योंकि 1 जूल इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको हम जूल भी लिख सकते हैं। ये तो हमारी जो ऊर्जा निकल के आ गई वो निकल के आई है हमारी जूल में। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करें इस ऊर्जा की तो कुछ निम्न प्रकार होगी और इसको ये भी लिखा जा सकता है, जैसे इफ 1 EV इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल और 1 जूल इक्वल टू 1 EV अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसलिए या इस प्रकार डेल्टा ई ऊर्जा जो बनेगी हमारी वो हो जाएगी 9.0 इंटू 10⁻13 और इंटू 1 EV अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से इस पॉइंट को हम हटा देते हैं और यहाँ से इस पॉइंट को हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा 16 पंजे 80, बचा यहाँ पर 10, 16 छिक 96 पॉइंट लगा लेंगे, 16 छिक 96 और 16 छिक 96, तो कितना बचा यहाँ पर 4, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80 इंटू 10⁻, ये कितना है 19 और ये 13 है, ये इसमें ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा ये 10⁻32 EV। ये EV में ऊर्जा इतनी प्राप्त होगी डेल्टा ई। तो ये था 1 ग्राम में द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध में जो ऊर्जा निकल के आती है वो ये है।